So this is your third chapter. The chapter name is Greedy Barber. So student, what you mean by greedy? Greedy means लालची, लालच, ठीक है। तो एक लालची बार्बर मीन्स नाई, एक लालची नाई के बारे में ये स्टोरी है। सो एक नाई रहता था ईरान में, उसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा। वो क्या काम करता था? वो बाल और दाढ़ी बनाने का काम करता था और उससे वो अच्छा खासा पैसा इनकम कर लेता था। बट वो क्या चाहता था हमेशा कि और पैसा कैसे इनकम करे। तो वैसे वो एक वुड कटर से मिला ईरान में। देयर वॉज ए बिग पाइल ऑफ वुड ऑन हिज डंकीज पैक सेडल। मुस्तफ़ा वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। तो मुस्तफ़ा किससे मिला? एक वुड कटर से मिला जिसके पास बिग पाइल ऑफ वुड था उसके डंकी के बैक पे। तो वुड कटर ने मुस्तफ़ा से पूछा कि सर क्या आप सारे लकड़ियाँ खरीदेंगे? तो मुस्तफ़ा राज़ी हो गया और बोला कि ठीक है, मैं सारे लकड़ियाँ खरीद लूँगा और उसके बदले में 2 सिल्वर पीस तुमको दूँगा। तो पैसों की बहुत ज़रूरत था वुड कटर को, तो वो राज़ी हो गया और वो सारे लकड़ियों के जो बोझे थे वो नीचे उतार दिया। और जब पैसा मांगने गया तो मुस्तफ़ा ने क्या बोला कि तुमने तो सारे लकड़ियाँ मुझे नहीं दिए। तो उससे वुड कटर जो है वो बहुत शॉक हो गया। उसने बोला कि सर देखिए, डंकी के बैक के ऊपर तो कोई लकड़ी नहीं है, मैंने सारे लकड़ी उतार के आपको दे दिए। तो उसने मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि सारे लकड़ियाँ तुमने मुझे नहीं दी है, क्योंकि तुम्हारे डंकी के बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर जो लकड़ी का पट्टा है वो तो तुमने मुझे दिए ही नहीं। बात तो सारे लकड़ियों के हुए थे ना। तो वुड कटर बहुत दुखी हो गया सुन के, पर वो तो सब बात पहले कर चुका था कि सारी लकड़ियाँ देगा। तो वो क्या किया कि वो लकड़ी का पट्टा जो है डंकी के पीठ के ऊपर था उसको भी निकाल के वो दे दिया। तो वुड कटर सारे लकड़ियाँ देने के बाद और अपना जो डंकी का पीठ पे जो लकड़ी का पट्टा था उसको देने के बाद 2 सिल्वर कॉइन लेके वो वापस आ रहा था। वुड कटर को पैसों की तो बहुत ज़रूरत थी, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो पूरे लकड़ी देने के बाद और जो डंकी का पीठ में उसका पट्टा था उसको देने के बाद वो सिल्वर कॉइन लेके वापस तो आ रहा था, पर कहीं ना कहीं उसका मन बहुत दुखी था। तो वो खलीफ के पास गया और अपना सारा दिन का पूरा कहानी उसने खलीफ को सुनाया और किस तरीके से मुस्तफ़ा ने उसे चीट किया वो सारी बातें उसने बताई। तो उसका उपाय खलीफ ने सुना और उसके उपाय बताया। वो जान गया कि बार्बर जो है मुस्तफ़ा जो है वो बहुत चालाक है और वो बिना नियम कुछ तोड़े हुए सारे लकड़ियों को वो ले लिया। तो उसका पूरा कहानी सुन के खलीफ ने वुड कटर को एक गोल्ड कॉइन दिया और उसको बोला कि तुम नेक्स्ट डे बार्बर के पास जाओ। The woodcutter went to the barber's shop next morning. He showed him gold coin and said, I will give you this coin for save for myself and a complete save for my friend. He is outside. तो अगले दिन मुस्तफ़ा के शॉप में कौन पहुंचा? वुड कटर पहुंचा, ठीक है। और उसने उसको गोल्ड कॉइन दिखाया और बोला कि ये गोल्ड कॉइन के बदले में तुम्हें मेरा और मेरा जो फ्रेंड बाहर खड़ा है उसको कंप्लीट सेव करना होगा। तो गोल्ड कॉइन देख के तो मुस्तफ़ा तो बहुत लालची था, उस लालच में आ गया और बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो वुड कटर का पूरा बाल साफ़ कर दिया और बोलने लगा कि अपने फ्रेंड को भी अंदर ले आ। पहले तो वुड कटर मुस्तफ़ा का बात सुन के हंसा और वो बोला कि मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड अगर अंदर शॉप के अंदर आएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए बेहतर है कि तुम बाहर चलो। मुस्तफ़ा बहुत जल्दी में था, वो बाहर गया और फिर इधर उधर देखते हुए वुड कटर से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा फ्रेंड। तो वुड कटर ने डंकी की ओर इशारा करके बोला कि दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है और इसका तुम्हें बाल साफ़ करना है। पहले तो मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा हो गया और फिर वो सोचने लगा
कि सब कोई गधे का बाल काटते हुए अगर कोई मुझे देखेगा तो सब कोई हंसने लगेगा और वो गधा जो है वो मुझे लात भी मार सकती है। पर उसे तो गोल्ड कॉइन चाहिए था, तो उसके लिए वो क्या क्या किया कि डंकी का बाल सेविंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे भी वो शुरू किया, धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ जमा हो गया और सब भीड़ के जो आदमी थे वो सब उसे देख के हंसने लगे। उसके बाद वो बहुत अपसेट हो गया। ही शाउटेड एंग्रीली, आई वोंट शेव योर डंकी, आई विल गो टू द खलीफ। बोल के वो खलीफ के पास मुस्तफ़ा पहुँचा। दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट द खलीफ प्लान्ड। द खलीफ हर्ड मुस्तफ़ा स्टोरी। तो खलीफ को तो यही चाहिए था। उसने मुस्तफ़ा की पूरी स्टोरी सुनी। ही टोल्ड हिम स्टर्नली, यू मेड ए बार्गेन एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। तो उसने कहा कि तुमने अगर बात दी है कि वुडकटर और उसके फ्रेंड का बाल सेव करोगे तो तुमको तो ये करना ही पड़ेगा। However, if you give the pack saddle back to the woodcutter, you need not save his donkey. अगर तुम उसको गधे का बाल साफ करना नहीं चाहते हो तो वुडकटर को उसकी जो डोंकी का पीठ का पट्टा है उसे वापस कर दो और डंकी के बाल तुमको साफ नहीं करना होगा। तो उसमें क्या हुआ, मुस्तफ़ा गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा कि एग्रीड। उसने क्या बोला कि ठीक है, मैं जो वुडकटर का गधे का जो बैक पैटल है वो बैक सेटल है वो वापस कर दूंगा, ठीक है। द वुडकटर गॉट बैक हिज पैक सेडल एंड मुस्तफ़ा लर्न ए लेसन। तो वुडकटर को वापस अपना जो गधे का पट्टा था वो मिल गया और मुस्तफ़ा को भी इससे एक लेसन मिला कि दूसरों को कभी चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू।